जेल में रहे। जिस अदालत में केस लगा था उसमें 2 साल से ज़्यादा कोई जज ही तैनात नहीं किया गया। पूरे उनके ख़ानदान को केस में मुलव्वस किया गया, बीवी को, बच्चों को, भाइयों को, बहनों को। और जब उनकी रिटायरमेंट हो गई तो बेल उसके हफ्ते 10 दिन बाद बेल हो गई। उससे पहले 1 साल के करीब उनकी बेल एप्लीकेशन जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दफ्तर में पड़ी रही, उस पर कार्रवाई ना होने दी। ये क्यों हुआ, इसका जवाब देने से कोई कासिर है? फवाद साहब की जो ज़िंदगी पर असर पड़ा, ख़ानदान पर असर पड़ा, कारोबार पर असर पड़ा, उसका जवाब कौन देगा? जो उनको करियर पर असर पड़ा, जवाब कौन देगा? और ये 3 अफराद हैं जिनके नाम आते हैं और कोई भी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। एक इमरान खान साहब हैं जिनके दावे थे कि मैं एहतसाब कर रहा हूँ, लोगों को अंदर कर रहा हूँ। अब वो कहते हैं कि मैं नहीं करता था, मुशर्रफ साहब करते थे, अपने बाजवा साहब करते थे। बाजवा साहब ने आज तक बताया नहीं है। वो कहते हैं जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। करने वाले जस्टिस जावेद इकबाल साबका जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थे, जिन्होंने शायद कानून की कोई किताब पढ़ी नहीं है। वो कहते हैं जी कि मैं तो बड़े दबाव में था, ब्लैकमेल होकर मैंने ये सब काम किए हैं। तो ये अफराद तो ये करते रहे। तो जिन लोगों को अदालतों में घसीटा गया, आज 4था साल है हम इस अदालत में हैं। हम तो कहते हैं कि केस चलाएं, अब केस चलाते क्यों नहीं है? आज तक केस चला नहीं है। इस्लामाबाद वाला केस है वो भी नहीं चला, और ऐसे सैकड़ों केस हैं। तो मैंने जो नए चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान साहब हैं उनकी खिदमत में कल भी गुजारिश की थी कि हमें आप छोड़ें, लेकिन ये गरीब लोग जो केसों में भरे हुए हैं, जो अदालतें भरी हुई हैं ऐसे लोगों से, केस 10-10, 15-15 साल से पड़े हुए हैं। लोग 3-3, 4-4, 5-5 साल जेल गुजार चुके हैं और उनके केस नहीं चलते। ये इंसाफ का निज़ाम तो नहीं है, इसका और कोई नाम हो सकता है। मैं ख्वाजा नवीद साहब से कहूँ वो बता दें कि क्या है। इंसाफ तो यहाँ कोई नहीं है, ना इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं। ये यहाँ आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे। फवाद हसन फवाद का केस एक टेक्स्ट बुक केस है, और मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क की अदलिया पर उसका कोई असर पड़ेगा कि इस मुल्क में होता क्या रहा है, नैब की अदालतों में होता क्या रहा। बताइए जी, कोई सवाल? आजकल जो गिरफ्तारियाँ हो रही है, सियासी लोग पकड़े जा रहे हैं, मुकदमात बन रहे हैं, जैसे शेख रशीद साहब को पकड़ा, कराची में मुकदमा अचानक निकला है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? जो गलत मुकदमा है बिल्कुल गलत है, उसके हक में नहीं है। सियासी आदमी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। उस पर केस बनाएं, आपके पास सबूत है, केस बनाएं और ट्रायल करें। और मैं हमेशा कहता हूँ कैमरा लगा कर ट्रायल करें कि पता लगे इस पर चार्जेस क्या है और इसका जवाब क्या है। साहब, आप जब जिक्र करते हैं नैब का, तो जस्टिस जावेद इकबाल का जिक्र करते हैं कि उन्हें अब एतराफ़, आज तक किसी ने एतराफ़ किया कि उससे गलतियां हुई हैं। ठीक है, वो निजी महफिलों में कह देते होंगे मुझे ब्लैकमेल किया गया, लेकिन उनकी वजह से जो इस मुल्क में बिगाड़ पैदा हुआ, आप तवक्को रखते हैं वो खुद आगे एतराफ़ करते हैं? एक आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, उसको कानून का पता होना चाहिए, उसको इंसाफ के तकाज़ों का पता होना चाहिए। वो आदमी खुद इस इदारे का 4 साल इंचार्ज रहा, आखिरी वक्त तक डेली वेजेस पर भी काम करते रहे, उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी। तो उनको खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैंने क्या गलती की है, क्योंकि हमारा तो उनसे वादा है, उन्होंने हमारी गिरबान पे हाथ डाला है, हम उनकी गिरबान पे हाथ डालेंगे। कब डालेंगे? जहाँ भी मौका मिला, इस दुनिया में नहीं तो आखिर में एक इंसाफ के तकाजे तो पूरे होंगे ना। उनको कोई शर्म हया नहीं है, कोई उनके अंदर खौफ खुदा नहीं है कि नौकरियों के लिए आपने लोगों की ज़िंदगी तबाह की हैं। शाह साहब ये बताएं कि इलेक्शन वक्त में होने चाहिए, जो 90 दिन का कहा गया था पंजाब और केपी के इलेक्शन? ये इलेक्शन वक्त में होना चॉइस नहीं होती, आइन बड़ा वाज़ेह है। 90 दिन में इलेक्शन होंगे, असेंबली तहलील होती है, मुद्दत पूरी होती है, 60 दिन में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन लाजमी होने चाहिए आप समझते हैं? मैं नहीं कहता हूँ, आइन कहता हूँ। आपका एक क्लिप सामने आया जिसमें आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुझे तो वज़ीर-ए-आज़म बनने की कोई ऑफर नहीं की,
मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी जगह पे जब वो नाअहल करार दिए गए तो उन्होंने अपनी जगह पे आपको वज़ीर आज़म बना दिया था। क्या दोबारा आपको अगर नून लीग मुस्लिम लीग की तरफ से वज़ीर आज़म नॉमिनेट कर देती है तो फिर आप मरियम नवाज के साथ काम करेंगे? देखिए, आप बड़ी दूर ले गए बात। मुझे ना पहले कभी ख्वाहिश थी वज़ीर आज़म बनने की, ना आज ख्वाहिश है। और जो आज हालात हैं मुल्क के, उसमें आप वज़ीर आज़म बनना कोई कौन कबूल करेगा। इसलिए ये जो बात सवाल पूछा जाता है, मुझसे पूछा कि जी इमरान खान ने आपको वज़ीर आज़म की ऑफ़र की थी, मैं कही उसने नहीं की थी। तो अब अगर आप आज ऑफ़र कर रहे हो तो मैं सोच लूँगा। अच्छा, एक आप लोगों ने एक पता नहीं वो थिंक टैंक है या प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं, आप बलूचिस्तान में गए, आपकी हमने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें आपने एक जुमला कहा कि जब तक लोगों को अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करने के मौका नहीं दिया जाएगा। बलूचिस्तान की आबादी जितनी है उससे ज़्यादा उनको डबल से ज़्यादा बजट मिलता है, लेकिन वही लोग आपके साथ भी बैठ रहे हैं, वही लोग पार्लियामेंट में जाते हैं जो आज तक बलूचिस्तान के अवाम का, बलूचिस्तान का साल कर रहे हैं, खाए पिए जा रहे, करोड़ों रुपए आते फंड लेके खा जाते हैं। वो आपके साथ बैठ के क्या होता है? खाए जाते हैं तो फिर नैब खामोश है। अगर नैब खामोश है तो फिर उनका एहतसाब करे ना। मैं यही कह रहा हूँ कि एहतसाब के जो इदारे हैं ये नाकाम हैं, ये सिर्फ सियासत चलाने के लिए होते हैं। बलूचिस्तान का जो मामला है, मैं बारहा कहा है, आज भी कह देता हूँ कि वहाँ जो लोग असम्बलियों में जाते हैं, जो असम्बली में बैठते हैं, वो अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं होते। लिस्टें बनती हैं। आपके सामने मशहूर केस है, एक आदमी था, इलेक्शन लड़ा, 50,000 वोट से हार गया, 52,000 वोट जाली निकले, तीसरे नंबर पर था। वो 4 साल इस कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर रहा और उसका मामला सुप्रीम कोर्ट के स्टे से चलता रहा। आज भी रशीद रसानी साहब कह रहे हैं जी मुझे इंसाफ कब मिलेगा, इलेक्शन तो वो जीते हुए थे। ये जो मामलात हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे कि अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि आप मुस्लिम लीग छोड़ रहे हैं, या मुस्लिम लीग भी समझ रही कि आप उनके साथ हैं, अपोजिशन भी समझ रही है अब आप अपोजिशन में हैं। कहीं आप वो जो टेक्नोक्रेट का एक शोशा छोड़ा जा रहा है, उसके लिए कोई ग्राउंड तो नहीं बना रहे? पता चले कल आप टेक्नोक्रेट के हेड बन के वज़ीर आज़म। मैं कम से कम 22 टीवी प्रोग्राम कर चुका हूँ, इन सब बातों की वजाहत कर चुका हूँ। मैंने ज़िंदगी में किसी टेक्नोक्रेट का हिस्सा, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं कभी नहीं चला। मेरा असूल बड़ा वाज़ेह है कि पार्टी में एक चेंज आई है। मरीम नवाज साहबा जो हैं उनको लीडरशिप रोल में लाया गया है। मैं पार्टी के साथ हूँ, इसी पार्टी में आया था 35 साल पहले और यहाँ से घर जाऊँगा, कोई और जगह मेरे पास नहीं है। पार्टी के लिए काम करूँगा, जब जो पार्टी जिम्मेदारी देगी मैं उसके लिए हाजिर हूँ। अच्छा शायद साहब ये बताएं कि एपीसी होने जा रही है, उसमें जो है वो इमरान खान को दावत दी जा रही है। क्या समझते हैं इमरान खान को इस एपीसी में आना चाहिए? जिस तरीके से कल तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो सरप्राइज़ दे सकते हैं, एपीसी में जा सकते हैं। एपीसी में जाना सरप्राइज़ नहीं होगा, एपीसी में ना जाना मेरे लिए सरप्राइज़ होगा, क्योंकि मामलात मुल्क के हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में जो वाक़या हुआ उसके बाद ये मामलात अब उसकी ज़रूरत पड़ी है कि सब मिलकर एक पॉलिसी बनाएं और इस ख़राबी का मुकाबला करें। इमरान खान साहब इस मुल्क के एक पॉलिटिकल लीडर हैं, नहीं आएंगे तो नुकसान उनका होगा, मुल्क का नहीं होगा। अच्छा, चौधरी निसार अली खान के हवाले से सवाल करते हैं कि उनका क्या पार्टी में दोबारा लाने की कोशिशें की जा रही हैं? मुझे किसी बात का इल्म नहीं है जी। पार्टी में आप खुद जाते हैं या बाहर जाते हैं, आज तक किसी पार्टी ने किसी को निकाला नहीं है। अच्छा, एपीसी से कोई मामला बेहतर होने की चांस है? क्योंकि हमने देखा एक साल में तो पीडीएम मिल के तमाम जमातें मिल के कुछ नहीं कर सकी, बल्कि ज़्यादा मुसीबत में फंसी आवाम। मुशावरत जब होती है तो हल निकलते हैं। जो मुल्क के मामलात हैं, आप मईशत की बात करते हैं तो बात बड़ी लंबी हो जाती है। ये हालात इस हुकूमत के पैदा करदा नहीं है। या आपने इन मामलात को खरीदना है या आगे मसाइल का हल करना है। मसाइल का हल उसका बड़ा बोझ है अवाम पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये चंद दिनों का हल नहीं है, ये सालों पर मुहित होगा। अच्छा, मरियम नवाज कहती हैं कि शाहिद अब्बासी साहब मेरे बड़े भाई हैं, अगर वो बड़े भाई के पास चल के घर आ गई तो फिर क्या होगा? अगर बड़ा भाई चल के उनके घर चला गया फिर क्या होगा? चले गए हो।